आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो टर्म है या टॉपिक कह लें वही मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो स्क्रीन पे आप देखेंगे व्हाट इज़ अ कंट्रोल पैनल या व्हाट इज़ कंट्रोल पैनल भी कह सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोल पैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दैट मीन्स कंप्यूटर की जितनी भी सेटिंग्स आप करना चाहें, हार्डवेयर से रिलेटेड प्रोग्राम को इंस्टॉल करना, अनइंस्टॉल करना या फॉन्ट को इंस्टॉल करना या यूज़र अकाउंट सेटिंग करना, वो सारी चीज़ें जो है कंट्रोल पैनल के अंदर अवेलेबल होती है, मौजूद होती है। पहले डेफिनेशन को देखें, उसके बाद इसको और हम अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। द कंट्रोल पैनल इज़ अ ग्रुप ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स, यानी कंट्रोल पैनल क्या होते हैं? बहुत सारे प्रोग्राम्स के ग्रुप होते हैं, अवेलेबल विद विंडोज़ कंप्यूटर्स। विंडोज़ के अंदर ये इनबिल्ट आते हैं। दैट इज़ यूज टू चेंज मैनी सेटिंग्स ऑन द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे सेटिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है। सच एज जैसे टाइम एंड लैंग्वेज का सेटिंग करना है, जैसे कंप्यूटर के टाइम का सेटिंग करना है, लैंग्वेज का सेटिंग करना है, कीबोर्ड है, माउस है, इन सब चीज़ों की जो सेटिंग करनी है वो हमारे जो है कंट्रोल पैनल के अंदर सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। नॉट ओनली दीज बट आप यहाँ भी देख सकते हैं सिस्टम एंड सिक्योरिटी सेटिंग, जो सिक्योरिटी सेटिंग से रिलेटेड भी जो चीज़ें हैं उसको कर सकते हैं। इवन यूज़र अकाउंट सेटिंग, यूज़र का अकाउंट सेटिंग, दैट मीन्स यूज़र का नाम डालना, सिस्टम में पासवर्ड डालना, ये सारा सेटिंग जो हम यहाँ पे कर सकते हैं। साथ ही साथ हार्डवेयर के साथ सेटिंग और साउंड सेटिंग भी हम कर सकते हैं। दैट मीन्स जितनी तरह का जो सेटिंग्स होते हैं वो कंट्रोल पैनल में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल पैनल का जो फंक्शंस है इसको जानना ज़रूरी है। चलिए आपको हम इसको ओपन करके दिखाते हैं कि कंट्रोल पैनल के फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं और कितने तरीके का सेटिंग्स होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ गए और यहाँ पे सर्च बॉक्स पे आप सिंपल आप प्रेस टाइप करें यहाँ पे कंट्रोल पैनल, आपका एप्लीकेशन यहाँ पे आ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको कंट्रोल पैनल का स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपके सामने कुछ ऑप्शंस होंगे, एक एक ऑप्शंस को आप देखेंगे, समझेंगे और उसको ओपन कर करके जितना भी डीप में जाने की कोशिश करेंगे, जहाँ तक होगा वो वहाँ तक आपको लेकर जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखें सिस्टम एंड सिक्योरिटी सेटिंग है। इसका मतलब क्या होता है? इसको अगर क्लिक करेंगे तो आपको इसके अंदर जितने सारे जो है जो भी इस तरह का सेटिंग्स है वो सारा आपको यहाँ पे बताएगा। ठीक है, तो आपको इस एक एक चीज़ को जानने के लिए एक एक ऑप्शन पे क्लिक करना हो। जैसे हम यहाँ पे हमने किया सिस्टम पे क्लिक किया, तो सिस्टम के अंदर जो सेटिंग्स है यहाँ पे आप देख सकते हैं। सिस्टम्स के सारे जो स्पेसिफिकेशन हैं वो यहाँ पे बता रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे जितने भी है ये इस तरीके का ऑप्शन, डिस्प्ले है, साउंड है, ठीक है, फोकस असिस्ट है, बैटरी है, स्टोरेज है, डिफरेंट तरह के यहाँ पे जो ऑप्शंस है आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका सिस्टम सिक्योरिटी सेटिंग। इसको वापस करके हम बैक आते हैं और फिर और भी बहुत सारे ऑप्शंस है, आप यहाँ जाके देखें और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और उसके बाद देखिए नेटवर्क, इंटरनेट। अगर नेटवर्क से रिलेटेड कोई सेटिंग चाहते हैं, इंटरनेट से रिलेटेड, तो यहाँ पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। नेटवर्क शेयरिंग सेंटर है, ये सारे सेटिंग जो है नेटवर्क के अंदर यहाँ पे बताया जाता है। जैसे हमारा यहाँ पे जो वाईफाई का नाम हमारा है यूसुफ जई है, तो यहाँ पे ये बता रहा आपके पास जितने भी तरह का जो होंगे वो इसी ऑप्शंस में बताएगा। ठीक है, वापस आते हैं यहाँ पर फिर पीछे और यहाँ पे फिर हम देखते हैं, यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे देख लें इंटरनेट ऑप्शन के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के जो है कुछ सिक्योरिटी है, जैसे प्राइवेसी है, किधर क्या करना है, प्राइवेसी है, कंटेंट है, कनेक्शन क्या क्या, एक एक चीज़ की जो है यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। बट अगर आप जानकार होंगे तभी जान पाएंगे और इतने कम टाइम में ये सब चीज़ बताना पॉसिबल भी नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि कंट्रोल पैनल में ये सारे सेटिंग्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखें यहाँ पे हार्डवेयर एंड साउंड सेटिंग है। साउंड में कोई प्रॉब्लम है, ऑटो प्ले है, पावर ऑप्शन है, विंडोज़ है, डिवाइस प्रिंटर्स का अगर कोई सेटिंग करना है तो ये सारे सेटिंग्स यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रिंटर के अगर आपको अंदर कुछ सेटिंग करनी है तो आप कहाँ ऑप्शन जाएंगे, तो डेफिनेटली आप लिख सकते हैं, वहाँ पे बता सकते हैं कंट्रोल पैनल के अंदर आपको सेटिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे तो प्रोग्राम में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो जितने तरह का प्रोग्राम्स आपके अंदर में इंस्टॉल्ड है सिस्टम में वो सारा यहाँ पे बताएगा। अब जिस चीज़ को आप चाहे हटाना तो यहाँ से अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, बट मुझे यहाँ पे अनइंस्टॉल नहीं करना है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको अनइंस्टॉल करना यहाँ कर सकते हैं आप, या चेंज करना भी चाहें तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख लें ये सारे प्रोग्राम्स जो है आपके सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल्ड है सिस्टम में वो यहाँ पे बताएगा। ऑलराइट, इसमें और भी फीचर्स है जो अभी आपके लिए काम करनी है। यहाँ पे जैसे टर्न विंडो फीचर्स ऑन या ऑफ,
तो ये जो कंप्यूटर लाइन में आगे कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए है फ़िलहाल। अभी आप देखें सिंपल यहाँ पे और भी देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे यूज़र अकाउंट है, यूज़र अकाउंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें अगर चेंज करना है, यहाँ पे यूज़र अकाउंट पे आ गए तो आपको अगर अपना यूज़र नेम डालना है, चेंज करना है, वो फिर किसी और वीडियो में बताएंगे कि कैसे यूज़र का नाम चेंज किया जाता है, पासवर्ड कैसे सेट किया जाता है, वो एक एक चीज़ करके आपको यहाँ पे बताया जाएगा। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं जो कंट्रोल पैनल में अवेलेबल है। और यहाँ पे अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन है, यहाँ पर देखें एक एक चीज़ के है यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शंस है, यहाँ एक एक यहाँ पे देखेंगे अगर कोई फाइल फोल्डर हाइड करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, बट ये बहुत डिटेल्स में है जो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है बताने का। आप एक एक ऑप्शन को खुद से इसमें सर्च कर सकते हैं। अगर आपके पास सिस्टम है, लैपटॉप है, तो आप देख सकते हैं। समटाइम्स क्या होता है, कुछ फाइल्स को हम हाइड करना चाहते हैं तो हाइड करने के लिए यहाँ से ऑप्शन है, और उसी जो हिडन फाइल होते हैं उसको शो करना चाहते हैं तो हम यहाँ से शो भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ऑप्शन शो हिडन फाइल्स है, फोल्डर से ड्राइव से, तो अगर इसको हम हटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डोंट शो, यानी अब जो फाइल को हम हाइड किए करेंगे वो नहीं दिखेगा जहाँ जिस लोकेशन पे होगा। ठीक है, ये सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके अलावा और भी एक एक चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। इसके बाद आप यहाँ पे फ़ॉन्ट सेटिंग में देखें, फ़ॉन्ट अगर कुछ नया फ़ॉन्ट इंस्टॉल करना तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे फ़ॉन्ट्स जो अवेलेबल है आपका सिस्टम में, ये सारा चीज़ यहाँ पे बता रहा है कौन कौन से फ़ॉन्ट्स हैं। कभी कभी हमें कुछ नया फ़ॉन्ट की ज़रूरत पड़ती है जो हम यहाँ से इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो चूँकि डिफरेंट लैंग्वेजेस पे काम करना होता है तो आपको उस हिसाब से उस अकॉर्डिंग आप फ़ॉन्ट यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। चले, ये सब जो है आप देख रहे हैं ये कंट्रोल पैनल के अंदर जो है ऑप्शंस अवेलेबल है। और ये क्लॉक एंड रीजन है, यहाँ पे आप क्लॉक पे डेट एंड टाइम सेटिंग कर सकते हैं जाकर, किस टाइप का डेट क्या करना है, जैसे चेंज डेट एंड टाइम यहाँ से आप सारा सेटिंग कर सकते हैं। डेट क्या रखना है, टाइम क्या है, ये सब चीज़ है। ओके, अभी जो सिस्टम का करंट है वही बताएगा। टाइम जोन को सेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा टाइम जोन इस जो मेट्रो सिटी के अकॉर्डिंग होता है। आप जिस तरीके से चाहे यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, कहाँ का टाइम सेट करना है, ये सारा चीज़ अवेलेबल है। ठीक है, ये सब विंडोज़ में इनबिल्ट आती है, इसको कोई इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये सारे ऑप्शंस आपका कंट्रोल पैनल में अवेलेबल है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे इसमें जो एक्स्ट्रा जो इसमें इंफॉर्मेशन है, तो एग्ज़ाम में ये सब पूछ सकता है कि सपोज़ अगर आपको सिस्टम में डेट एंड टाइम सेटिंग करना है तो आपको कहाँ किस ऑप्शन में जाना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, तो आप बता सकते हैं कंट्रोल पैनल के अंदर क्लॉक एंड रीजन है, या डेट एंड टाइम हो सकता है। यूज़र अकाउंट का अगर आपको नाम चेंज करना है तो आप कंट्रोल पैनल ही ओपन करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियोस समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और दूसरों को भी शेयर करें। और याद रखें कंट्रोल पैनल ओपन कैसे होता है, सिंपल, जिस चीज़ को भी ओपन करना कहीं नहीं जाएं, आप सर्च बॉक्स में यहाँ पे टाइप कर दें, वहाँ पे जहाँ कहीं भी होगा लोकेशन में वो आपके सामने स्क्रीन पे आ जाए, क्लिक करके आप वहाँ जा सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।